अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। जिस तरीके से लगातार हम आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी तमाम स्टोरी, हम आपको जो कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। 12वें एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन का कितना योगदान रहा। अब हम 13वें एपिसोड में आ रहे हैं और 13वें एपिसोड में दिखाएंगे कि शिक्षा को लेकर के उन्होंने क्या कुछ किया, तमाम कॉलेजेस या फिर और कौन कौन से यहाँ पे एजुकेशन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको खड़ा करने का काम किया। फिर से हमारे साथ 13वें एपिसोड में मौजूद है अजय तिवारी जी। अजय जी, शिक्षा को लेकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन की क्या कुछ तैयारियां रहीं, किस तरीके से वो चाहते थे कि सिवान के जो बच्चे हैं बाहर न जा कर के शिक्षा यहीं ग्रहण करें, क्या कुछ वो चाहते थे? देखिए, उन लोग पीछे भी एपिसोड में इस चीज़ का चर्चा किए हुए हैं कि एजुकेशन पे उनका फोकस क्या रहा। एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स प्लस अदर डेवलपमेंट में जैसे रोड ये सब चीज़ हुआ, ये सब में बहुत सारे वर्क किए उन्होंने। एजुकेशन पे स्पेशली आप आइए तो आप यहाँ से निकलिएगा तो DAV कॉलेज पढ़ता है, DAV स्कूल पढ़ता है, इंडोर स्टेडियम पढ़ता है, राजेंद्र स्टेडियम पढ़ता है, आर्ट्स कन्या, ये 5 संस्थाएं यहाँ पे हैं। पांचों में आप घूमिएगा तो आप देखिएगा कि जो भी नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें जो भी शिलापट लगा हुआ उसमें आप देखिएगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का ही शिलापट लगा हुआ और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी का लगा मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। आज 10 साल से यहाँ, 12 साल से MP कोई और है, 15 साल से MLA कोई और है। आप उठा के देख लीजिए, जो भी आप उठा के देखिएगा आपको गिना ना। DAV कॉलेज में आप चले जाइए, जितने भी नई बिल्डिंगें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप देख लीजिए जिसमें प्राचार्य बैठते हैं, शहाबुद्दीन की देन है। आप कॉमर्स सेक्शन को फैकल्टी को उठा के देख लीजिए, उसमें जो बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें थी जर्जर गिरने पोजीशन पे, उसको मेंटेनेंस करा के उसको नया रूप दिए, शहाबुद्दीन का देन है। नई बिल्डिंगें जो पीछे बनी हुई हैं वो पूरा शहाबुद्दीन ने बनवाया। लाइब्रेरी को उसमें बहुत सारे जगह से पुस्तक ला के उसमें भरे ताकि बच्चों यहाँ पढ़ें, कहीं बाहर ना जाए। आप आयुर्वेद कॉलेज देख रहे हैं, वो आपको अंदर रोड में पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए, हॉस्पिटल उन्हीं के बनाया हुआ। सिवान का सदर अस्पताल, सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बनाया हुआ, उसी पीरियड का है वो भी। लेकिन आप उठा के देखिएगा आज के डेट में तो उस कॉलेज का क्या हाल है ऊपर वाला ही जानता, बोलना नहीं चाहिए। अभी यहाँ कुछ लोकल लोग हैं उसमें, टीचर, प्रिंसिपल भी लोकल हैं, इसलिए बचा हुआ है। अदरवाइज़ जैसे अभी मैनेजमेंट कमेटी जो चल रहा, सिर्फ लूट मचा हुआ और कुछ नहीं बचा हुआ। प्रिंसिपल किसी तरह बचाए हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि वो बचा पाएंगे। लोग पटना में जॉब कर रहे हैं, सिवान में हैं, पटना में, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो यूनानी कॉलेज भी, यूनानी कॉलेज, वही बता रहा हूँ आपको, एक नाम नहीं गिनाना, हम यहाँ लोकल जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ की बात बता रहे हैं। तो आयुर्वेद कॉलेज भी उन्हीं का देन है, था पहले पॉकेट पे, जब वो इस संस्था में आए तभी से उसका बिल्डिंग भी दिखाई दिया, उसका हॉस्पिटल भी दिखाई दिया। हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट भर दिए, डेवलपमेंट उसका करने का सारा काम किया। इंडोर स्टेडियम को उन्होंने डेवलप किया, फिर राजेंद्र स्टेडियम बहुत छोटा था, उसको बहुत बड़ा, माने साइड से आप देखिएगा तो 30-30 फीट हर साइड से चौड़ा हुआ, तो उनका देन था। आप यूनानी के नाम लिए, यूनानी भी पहले पॉकेट में था, बाद में जब ही उसमें आया तो यूनानी का भी क्या क्लब हो गया।
वैसे ही आप देहात में भी चले जाइए या सीवान आप यूनानी कॉलेज को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी हुई होंगी, आपने सुना भी होगा। कश्मीर के लड़के जो पढ़ने आते थे यहाँ पे, तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई थी कि यहाँ पे हथियारों का काम किया था इस कॉलेज में। तमाम वो चीज़ें न्यूज़ चैनलों पे हम लोगों ने भी देखा था। क्या कुछ आखिर इसमें क्या सच्चाई थी अजय? कोई सच्चाई नहीं है। ये आपको बताया ना कि विरोधियों के पास जब कुछ हथकंडा नहीं मिलता था तो कश्मीरी छात्र, उसमें यूनानी पहले पढ़ते कौन थे? अब उठा के देख लिए, यूनानी पढ़ने वाले अब मैक्सिमम कश्मीरी छात्र थे। तो जब वो आते थे तो पढ़ेंगे ही, तो उनसे रिलेशन तो होगा ही ना भाई। जब उस कमेटी में हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगा उस छात्रों को, तो कमेटी मेंबर को पकड़ेगा, तो उनके पास आते थे, इसलिए उनसे रही था। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब विरोधियों की चाल थी। और होता तो बहुत सारा चीज़ अभी तक हो गया होता, कहीं नहीं उस पर कोई FIR हुआ इनके ऊपर। ये सब बदनाम करने की साजिश थी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनानी कॉलेज का एक अलग अपना डरा रहा। यूनानी कॉलेज को उन्होंने डेवलप किया। आप विद्या भवन को उठा के देख लीजिए, प्रभावती देवी को उठा के देख लीजिए, टाउन हॉल देख लीजिए, यहीं आपको गिना रहे हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन की बात कर रहा हूं, उसी समय आप सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्होंने फाउंडेशन डाला, इंडियन पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन डाला। उसमें गरीब बच्चे आप उठा के देख लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में लोग कहते हैं ना, जो पास आउट हो गए उनको पता कीजिए को कहाँ है। शायद अच्छे कॉलेज से पढ़ के वो जॉब में नहीं है, लेकिन सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का कोई बैठा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में हर जगह है, डिमांड है। अच्छी सैलरी, वो लोग अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेज उनको मिल रहा। मिलने के कारण नहीं है, देखिए क्या है, और जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री तो मिल जाएगा, डिग्री आप ले लीजिएगा, लेकिन सिवान में आपको डिग्री ऐसे नहीं मिलेगा। जब क्लास रेगुलर क्लास आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब भी आप एग्जाम में अपीयर हो पाइएगा। जिसके कारण बहुत सारे लोग भागते हैं कि हम क्लास नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ का सख्त नियम है। आज ये सिस्टम उनके समय का बनाया जी, जिसका दिन रहा कि आप देखिएगा कि जो भी पास आउट करके यहाँ से जो लड़के निकले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब में है, अच्छे जॉब में है, अच्छे पोजीशन पे हैं, और सब गरीब तबका के। उसमें कोई डोनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उस समय लोग डोनेशन दे के एडमिशन लेते थे, यहाँ कोई डोनेशन नहीं था। जो एक्चुअल फी गवर्नमेंट का है, यूनिवर्सिटी से रिकमेंड है, वही फीस देना होता। तो इस सारे एजुकेशन पे बहुत सारा उन्होंने वर्क किया है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वही कारण था कि आप प्रतापपुर गोलीकांड कहिए या उनको जेल जाना कहिए। अगर वो सब नहीं किए होते तो शायद जीवित रहते, हम लोग के बीच रहते। इंडोर स्टेडियम भी बनवाया गया था, और हमें याद है कि उसमें नेशनल लेवल की जो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे पहुँचे। जी, सानिया नेहवाल का आप नाम सुने होइएगा। आज फेमस सानिया नेहवाल का फर्स्ट सिलेक्शन सिवान इंडोर स्टेडियम में ही हुआ था। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट, नेशनल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, सानिया नेहवाल का चुनाव सिलेक्शन इसी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इसी के बाद वो नेशनल खेली है। आप यही जान लिए कि चेतन शर्मा जैसे लोग भी आए हुए हैं। चेतन शर्मा आया, मनोज प्रभाकर आए हुए हैं, सवा करीम आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आके खेले हुए हैं राजेंद्र स्टेडियम में। हम नेहवाल की बात कर रहे हैं, जो जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आपने नाम लिया। बिहार में कोई भी इंडोर स्टेडियम उस समय नहीं था जिसका हाइट 30 फीट हो। ढूंढा जा रहा था कहाँ हाइट है। उस समय बारी साहब खेल मिनिस्टर थे, तो चारों तरफ ढूंढ लिए। जब थक गए तो पता किया तो बोला कि भाई सिवान में है। तो फिर हम लोग सिवान में 28 फीट पे, फिर उसको 2 फीट उठाया गया, 2 फीट और ऊपर उठाया गया, तब जाके वहाँ टूर्नामेंट। वो शहाबुद्दीन का जो वर्क का जो कंसेप्ट का जो थिंकिंग थी, वो शायद यहाँ के पॉलिटिशियन में, क्या बिहार के भी किसी पॉलिटिशियन में नहीं है आज के डेट में। इतना ही मान लीजिए। मतलब कि शिक्षा के प्रति काफ़ी वो चाहते थे कि कुछ जिले के बच्चे हमारे करें। बस आप देख लीजिए, उस समय नकल रुकवाना, कौन पॉलिटिशियन चाहता है कि नकल रुक जाए? किसी को मतलब ही नहीं। उसका साइड इफेक्ट है कि बच्चे नाराज होंगे, लेकिन यहाँ बच्चे नाराज नहीं हुए। प्रतिशत हमारा हाँ वही चीज़ ना, बच्चे नाराज होंगे, नकल नहीं होगा, फेल होगा तो वो बच्चा नाराज होगा। लेकिन नहीं, यहाँ दूसरा उल्टा ही हुआ। यहाँ बच्चे इनके सपोर्ट में आ गए। उस समय 2004 का आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जब जेल में थे और 200 बूथ कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दिया गया, जो इनका पॉकेट का आसपास का जो लोग, उसके बावजूद भी चुनाव जीते, के बाद भी 70,000 वोटों से जीते। तो इस सिवान के लोगों का, बच्चों का प्रेम था
इनके प्रति लगाव था, एजुकेशन में सुधार का लोगों ने रिप्लाई दिया, इनको अवार्ड दिया 2004 का चुनाव। विद्या भवन कॉलेज चलता था किसी खंडहर टाइप की बिल्डिंग में, और जैसे कि कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा ये सब बनाया गया, नया ले जा करके नई बिल्डिंग। देखिए, सिवान में महिला कॉलेज 2 ही था उस समय, वो भी नाम के लिए था, फैक्ट था कि नाम के लिए था। विद्या भवन उठा के देख लीजिए, प्रभावती देवी को उठा के 2 ही कॉलेज है। विद्या भवन में बच्चियां जाती थी पढ़ने के लिए, शहर की बच्चियां थी, बहुत सारे चीज़ हम लोग देखते थे, बर्दाश्त शायद नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि इसको अलग बिल्डिंग दिया जाए। अगर आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन चाहता तो शायद जहाँ विद्या भवन बना हुआ वहाँ पे नहीं बनता, लेकिन उन्होंने उस समय डीएम से प्रेशर डाल के या जो भी अपना था करके वहाँ पे लैंड लेके वहाँ पूरा बिल्डिंग बनवाया। अब बिल्डिंग का शेप जाके देखिए, आप बाहर से चलिए, वो रोड पे है, बसें आती जाती हैं मीरगंज गोपालगंज, सिवान गोपालगंज रोड पे। तो आप अंदर बच्चियां हैं, बाहर से आप देखने की कोशिश किया तो अंदर कौन क्या नहीं दिखाएगा उसको, साइड से बिल्कुल कैंपस में बच्चियां रहेंगी लेकिन दिखाई नहीं देगा। उस कंसेप्ट से उन्होंने डेवलप किया कि हमारी जो भी बच्चियां यहाँ आएंगी पढ़ेंगी वो एकदम बिल्कुल सेफ रहेंगी, किसी प्रकार का कोई उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज देखिए वो पढ़ रही हैं, विद्या भवन महिला कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा, बस ये भरने अच्छा और से बहुत और कोई अच्छी काम नहीं संख्या। है। फैक्ट मानिए तो फंड तो वही है, उससे बढ़ ही गया है। आज गवर्नमेंट पहले से अधिक पैसे दे रही है, लेकिन उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ज़मीन पर जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। लेकिन उन्होंने वही जो फंड इनको मिलता था उसी फंड से ही सारा चीज़ किए हैं, उसी फंड से किए हैं। और कुछ दूसरे माने राज्यसभा के जो एमपी थे या और भी जो लोग थे उन लोगों से फंड ले के ला के यहाँ इन्वेस्ट करते थे, लगाते थे। ये रोड देख लीजिए, आज उन्हीं का बनाया हुआ रोड है कि आज 25 साल से ये रोड चल रहा है, कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोड चल रहा, कोई टूटा नहीं है। तो सोच शहाबुद्दीन का जो था वो किसी पॉलिटिशियन में नहीं है, ना हो सकता, ये फ़र्क है। तो सिर्फ एजुकेशन को ही मत उठा के देखिए। अब टाउन हॉल देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम में टाउन हॉल बनवाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। टाउन हॉल वहाँ इसलिए बनवाया कि भाई जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा, जो भी फंक्शन होंगे टाउन हॉल में होंगे। इस कारण उन्होंने टाउन हॉल का डेवलप किया कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम हमारे यहाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त या ऐसे भी होते हैं, कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो टाउन हॉल में होगा। जो बाहर से लोग आएंगे वो टाउन हॉल में अपने जाएंगे। इंडोर स्टेडियम जो है, इंडोर स्टेडियम खेल के लिए है, मीटिंग के लिए, किसी फंक्शन के लिए टाउन हॉल रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने टाउन हॉल बनवाया। वो अपने लिए नहीं बनवाए थे, सिवान के जनता के लिए बनवाए थे। उनकी सोच ही थी सिवान की। उस समय एक जिप्सी कैफे भी उन्होंने बनवाया। जिप्सी कैफे वही ना कह रहे हैं, सिवान में आप उठा के देखो उस समय रेस्टोरेंट नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के इसकी बैठ के चाय भी नहीं पीते थे, खड़ा होकर कहीं चाय की दुकान पे आप चाय की चुस्की ले लीजिए तो अलग बात है, लेकिन बैठने का नहीं था। तो उन्होंने जिप्सी कैफ़े को इसीलिए बनवाया कि भाई इंडोर स्टेडियम है, अंदर स्टेडियम है, यहाँ प्लेयर जो बाहर से आते हैं या यहाँ भी जो भी खेलने आता है या जो फैमिली बाहर से आ रही है उसको कहीं बैठना है, कहीं कुछ करना है, तो जिप्सी कैफ़े में बैठ के अपना आराम से समय ही कर लेगा। ये आप पचमंदिरा पोखरा ले लीजिए, पोखरा के बारे में उनका सोच था कि पोखरा को चारों तरफ से सफाई करा के, इसमें चारों तरफ से बाउंड्री करवा के और इसमें बोर्ड डालने का, पार्क टाइप का बनाने का चक्कर। अब तो इंक्रोचमेंट हो गया, लोग अपना घर बना लिए पोखरा के ज़मीन में। तो उनका ये सोच था कि पोखरा के चारों तरफ पार्क बनवा के बीच में बोर्ड छोड़ देना है, ताकि लोग आएँ तो यहाँ पे अपना बच्चों को कुछ इंटरटेनमेंट करा सकें। लेकिन सिवान के सब सपना अधूरा रह गया कि यहाँ के विरोधियों की तरह, यहाँ के बहुरूपिया नेताओं के कारण इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा के इनको अंदर डाला गया। ये सब क्या माना जाए कि जो अधूरे सपने रह गए, इन सपनों को उनके परिवार के लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज के डेट में आप परिवार का जो नाम लिए कि पूरा करेंगे कि नहीं, आप देख लिए हॉस्पिटल का उनका था, सिवान में एक मेडिकल कॉलेज बनवाने का सपना, तैयारी भी चल रही थी, हमें लग रहा है कि आए थे। सुनिए, तो अभी उनका बेटा अगर पहला काम कोई किया है तो हॉस्पिटल का ही शुरुआत किया, उस पर काम कर रहा, बोल नहीं रहा, उस पर काम कर रहा। वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि परिवार कितना आगे लेके जाता, और लेके जाएगा।
उसकी सोच, उसकी थिंकिंग जो है यहाँ के नेताओं से बहुत आगे की है। बात सामने आई भी थी कि शहाबुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट करके एक अस्पताल बनेगा और बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा दी जाएगी और बिल्कुल एकदम मिनिमम कॉस्टिंग। जो उस पर काम चल रहा, आपको बता रहे हैं कि उसमें मैप बन रहा है, सब चीज़ हो रहा, तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उस पर वो काम कर रहा। बोल नहीं वाले समय में मतलब कि एक बड़ा हो सकता है तोहफा एक सिवान वासियों बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। एक यूनिक चीज़ होगा सिवान के लिए, यहाँ के गरीब जनता के लिए, जो यहाँ के डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा कंस्पिरेसी रहा है शहाबुद्दीन के अगेंस्ट। आप देख लीजिएगा, जब इनके परिवार को जीतने का नाम आता है कि लोग जीतेंगे, सारे डॉक्टर एक हो जाते हैं, फंडिंग करने लगते हैं। उनको डर है कि आएंगे तो फिर हम लोगों का जो कमाई, जो 2 नंबर की कमाई हम लोग कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। ये भय आज भी डॉक्टरों के अंदर है, आप इसको पता भी कर लीजिएगा। और जो विरोधी लोग हैं उनको उन लोग फंडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी नहीं चाहता कि सिवान डेवलप करे। उनकी मानसिकता जो बस हिंदू मुस्लिम करते रहिए, बस हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड जात बात आप कीजिए, उसी में आप विकास नहीं चाहिए। हम विकास नहीं चाहिए, विकास तो किसी को नहीं चाहिए। विकास तो करने के लिए हमको लग रहा था कि शहाबुद्दीन के एमपी हटने के बाद कम से कम 1 अरब रुपया सिवान में आए होंगे, लेकिन 1 अरब में 1 करोड़ रुपया भी आपको रोड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि हाँ इसको हम देखें, कहीं दिखाई दे, कहीं पब्लिक के सामने आए कि हाँ एक अच्छा काम हुआ, एक अच्छा रोड बना है। ये सब चीज़ रोड बना ठीक है, गवर्नमेंट ने बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन आप उठा के देखिए, इधर से बनता है, इधर से उखड़ना शुरू हो जाता है। देहात में मैक्सिमम रोडें आपको ऐसे ही मिलेगी, तो सब चीज़ नहीं है, एकदम फिक्स है। आज बहुत सारे पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनका फंड आता, पहले कोई जाता लिखवाने के लिए, तो पहले था कि साहब ने अपने फंड का यूज़ करते थे, तो एकदम चढ़ के काम करवाते थे, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आज पॉलिटिशियन क्या करते हैं, कहते हैं पहले 50% हमको एडवांस दे दो, काम तो घटिया होगा ही। तो काम कैसा होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। चलिए अजय जी, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, शिक्षा पर भी इन्होंने बताया कि कैसे चाहते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिक्षा का अलग कैसे जगाया जाए, जो सिवान जिले के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से संवारा जाए, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर विद्या भवन कॉलेज हो, प्रभावती देवी कॉलेज हो, या फिर आपको और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि टाउन हॉल खेल प्रेमियों के लिए, फिर आपको ये एकता इंदौर स्टेडियम, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज, हालांकि आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो चाहते थे कि हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाते थे वो कम से कम सिवान से पढ़े, ताकि अगर भविष्य में अगर आगे बढ़ेंगे, किसी ऊंचाइयों पर जाएंगे, तो सिवान जिले का नाम रोशन होगा, उनके परिवार का नाम रोशन होगा। ये नहीं कोई कहता कि भाई शहाबुद्दीन के परिवार के लोग हैं, तो ये चाहते थे कि कम से कम ये हो कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के अगर बच्चे हैं तो कुछ आने वाले समय में कुछ अच्छा कार्य करें, ताकि आने वाले बिहार और देश के लोग उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन उनका जो सपना रहा वो सपना ही रह गया। जैसा कि अजय जी ने बताया कि एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। उसामा साहब जो उनके पुत्र हैं, हिना साहब भी ये लोग लगे हुए हैं, तमाम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, और आने वाले वक्त में एक ऐसा अस्पताल बनने जा रहा है जो कि सिवान वासियों के लिए एक बड़ा सौगात के तौर पे होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके का अस्पताल जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का सपना था उसे उनका पूरा परिवार किस तरीके से पूरा करता है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम 14वें एपिसोड की तरफ जाएंगे, और 14वें एपिसोड में जाकर के अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें अब हम अजय जी से बातचीत करेंगे कि आगे की कहानी क्या कुछ है, मोहम्मद शहाबुद्दीन और किन किन चीज़ों में रुचि रखना चाहते थे, इन तमाम पहलुओं पे उनसे बातचीत होगी। तब तक आप ATN लाइव की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।